आज हम आपको बताने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक, तो सबसे पहले विलोम शब्द जानने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि उस शब्द का हमें अर्थ पता होना चाहिए, तब आप उसका विपरीत बता पाएंगे। ठीक, यानी विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा, यानी उसके विपक्ष वाला। ठीक, तो मैंने यहाँ पर 10 विलोम शब्द लिखे हुए हैं जिनका आज मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा और उस शब्द का मतलब क्या होता है वो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अस्त। अस्त का मतलब होता है किसी चीज का समापन, जैसे सूर्यास्त होता है। ठीक, सूर्य अस्त हो गया, उसी प्रकार से सूर्य उदय। ठीक, अस्त मतलब ढल जाना। ठीक, यानी जैसे कहें तो पुराना हो जाना। ठीक, उदय मतलब नया हो जाना। ठीक, फिर से नए सिरे से शुरुआत होती है। ठीक, फिर इसका मतलब है अमृत। अमृत अमृत का मतलब होता है जैसे कि आप उसे पीकर या किसी चीज को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, इसी प्रकार से अमृत और विष होता है। ठीक, तो अमृत और अमृत का विपरीत होता है विष, जहरीला। ठीक, जैसे कोई बहुत मीठा व्यक्ति फिर उसी के विपक्ष वाला बहुत ही कड़वा बोलता है या बहुत ही जहरीला बोलता है। ठीक, तो उसका मतलब होता है अमृत का मतलब विलोम विष। ठीक, इसी प्रकार से अब आता है अग्रज। अग्रज का मतलब होता है आगे जन्म लेने वाला, यानी जैसे कि आपका बड़ा भाई आपसे पहले जन्मा है तो उसे अग्रज बोला जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद में जन्मा है तो उसे बोला जाता है अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक, अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक, तो अग्रज मीन्स बड़ा और अनुज मीन्स छोटा। ठीक, अग्रज का मतलब आगे जन्म लेने वाला और अनुज का मतलब पीछे जन्म लेने वाला। ठीक, तो अग्रज का विलोम होता है अनुज। अंधकार, अंधकार का मतलब है अंधेरा, जैसे कि बिजली ना हो या सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाता है तो उसे अंधकार। और उसी का ठीक विपरीत होता है प्रकाश। प्रकाश मीन्स उजाला। ठीक है, तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। अगम, अगम का मतलब होता है जैसे बहुत ही कठिन का। ठीक, सुगम, अगम का विपरीत होता है सुगम, यानी कोई भी चीज अगर हमें सरलता से प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि बड़ा सरल था, यानी सुगम। ठीक, तो अगम का विपरीत होता है सुगम। ठीक, फिर उसी प्रकार आय। आय क्या होती है? आय वो होती है जो व्यक्ति अपनी मंथली आय यानी मंथली इनकम, यानी एक महीने में वो व्यक्ति कितना कमाता है। फिर व्यय, आय का विपरीत होता है व्यय, यानी आय का विलोम व्यय। मतलब व्यय का मतलब है खर्च करना, वो कितना खर्च करता है एक महीने में। ठीक, तो आय का विपरीत व्यय होता है। इसी प्रकार से आशा। आशा, आशा मान लीजिए आपको आशा है कि आप पेपर देने जा रहे हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपको अच्छा पेपर बनाना है, तो उसे आप आशा लगा सकते हैं कि आशा है हमें हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, उसी का ठीक विपरीत होता है निराशा। निराशा क्या? मान लीजिए आपने पेपर देने गए, आपको याद तो बहुत अच्छा था लेकिन आपके मन का नहीं आया, आपके तरीके के क्वेश्चन नहीं आए तो आप बहुत निराश हो गए। ठीक, तो निराशा, आशा का विलोम निराशा। फिर आता है आयात। आयात और निर्यात। आयात का विलोम होता है निर्यात। आयात मतलब किसी चीज का अपने देश में आना और निर्यात करने का मतलब होता है अपने देश से किसी दूसरे देश को भेजना, उसे निर्यात कहते हैं। ठीक, तो आयात का विलोम होता है निर्यात। अनाथ, अनाथ किसे कहा जाता है? अनाथ वह होता है वह बच्चा जिसके माता पिता ना हो, उसे अनाथ कहा जाता है। ठीक, अनाथ के ठीक अपोजिट होता है सनाथ, यानी सनाथ मतलब जिसका सब कुछ हो, माता पिता। ठीक, तो उसे सनाथ कहते हैं। अनाथ का विलोम सनाथ। आश्रित, आश्रित, आप किसी पर आश्रित हैं। मान लीजिए आपको, जैसे आप स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं तो आप गुरुओं पर आश्रित होते हैं कि गुरु हमें कुछ बताएगा। ठीक, तो होता है आश्रित। अनाश्रित यानी आप उतने ही सेल्फ डिफेंस है, यानी सेल्फ डिफेंस है कि आप खुद पर भी उतना भरोसा है कि हम वो चीज कर जाएंगे या हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, उसे कहते हैं आश्रित का विलोम अनाश्रित।